नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप जुड़ चुके हैं लर्निंग विद अभि के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं काल और उसके भेद। तो आइए हम जानते हैं कि काल किसे कहते हैं, यानी कि समय किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के समय अथवा यानी कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसके क्रिया से उसके समय अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। यानी कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, वह कार्य क्या हो गया, हमारा पूरा हो चुका है या नहीं पूरा हुआ है, तो उसी के जरिए यानी कि उस कार्य के जरिए हम बता सकते हैं कि हमारा जो समय है वो कैसा चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय चल रहा है या बीत चुका है या आने वाला है। तो आइए हम चर्चा करते हैं काल के भेद की। तो काल को यानी कि समय को तीन आधारों पर बांटा गया है। एक हमारा वर्तमान काल हो गया, यानी कि जो चल रहा होता है। एक हमारा भूतकाल हो गया, यानी कि जो कार्य बीत चुका होता है। और एक हमारा होता है भविष्य काल, यानी कि जो कार्य होने वाला होगा या भविष्य में आने वाला होगा वो हमारा क्या होगा, भविष्य काल। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले वर्तमान काल की। तो हम बात करेंगे वर्तमान काल की, यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो जो भी कार्य हम करते हैं, यानी कि किसी भी क्रिया में अगर निरंतरता का बोध है, यानी कि कोई भी कार्य हम करें वो उसमें निरंतरता चल रही है, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी अगर लगातार आपको दिखाई दे रही तो वो हमारा क्या होगा, वर्तमान काल। यानी कि वो कार्य हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है, निरंतरता बनी हुई है। अगर उस कार्य में या उस क्रिया में निरंतरता आपको दिखाई देगी तो वो आपका क्या होगा, वर्तमान काल। तो आइए हम जानते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में और उन पर हम सब पर चर्चा करते हैं। यानी कि यानी कि वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं और उन 6 भेदों पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। तो आइए हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। हमने वर्तमान काल की बात की, तो वर्तमान काल के हमने बताया 6 भेद होते हैं। तो उनमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, क्रिया की वर्तमान समय में जो वर्तमान समय होगा वो सामान्य रूप से चलेगा। यानी कि इसके अगर पहचान की बात करेंगे तो पहचान में यानी कि कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि दिखाई देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। हमने बताया वर्तमान काल यानी कि कोई भी क्रिया होगी, कोई भी कार्य होगा उसमें क्या होगी, निरंतरता बनी रहेगी, वो हमारा क्या होगा, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के हमने 6 भेद बताए। उसमें हमारा सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल, यानी कि इसमें क्रिया जो होगी वर्तमान समय में सामान्य रूप से चलेगी। क्रिया वर्तमान समय में जो है समान रूप से चल रही होती है। जैसे कि पहचान की बात हमने की कि कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में अगर आपको ता है, ती है, ते है इत्यादि दिखाई देगा तो हमारा क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि राम पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाती है, वह सीता नाचती है, सीता पत्र लिखती है, वह घर जाता है। तो इन शब्दों में यानी कि इन वाक्यों में आपको क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। तो पहचान हमने बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जब भी आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाइए वहां पे कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल। आइए हम चर्चा करते हैं अपूर्ण वर्तमान। अब आइए हम चर्चा करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, यानी कि कोई भी कार्य जो वर्तमान काल होगा उसमें क्या होगा, हमने बताया कि जो भी क्रिया होगी उसमें क्या होगी, निरंतरता बनी रहेगी। तो अपूर्ण वर्तमान काल में होगा यानी कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य हमारा क्या रहा है, चल रहा है, ना तो पूरा हुआ है ना अभी पूरा होगा, वो कार्य हमारा क्या होगा, चल रहा है। जैसे कि राम पढ़ रहा है तो अभी वो पढ़ रहा है, ना तो वो पढ़ चुका है ना वो पढ़ता रहेगा, अभी वो पढ़ रहा है। पता नहीं कब पढ़ेगा, तो कब तक पढ़ेगा, कितनी देर तक पढ़ेगा, ये हमको नहीं पता। यानी कि जिसमें भी क्रिया की क्या होगी, यानी अपूर्णता दिखाई देगी, यानी कि कार्य क्या होगा, अपूर्ण, यानी कि वो कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। पहचान की बात करें तो लास्ट में आपके रहा है, यानी कि वाक्य के अंत में जब भी आपको रहा है, रही है या रहे हैं दिखाई देगा तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, वह नाच रहा है, वह गा रहा है, यानी कि अंत में जब भी रहा है, रही है आ जाए तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसी अपूर्ण वर्तमान काल को हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते। तात्कालिक वर्तमान काल यानी कि जो का हमारा क्रिया यानी कि जो हमारा काम चल रहा है उसी को हम तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। यानी कि इसमें भी इसकी भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया कि वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है, तो आपको जब भी ऑप्शन देगा तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, चाहे अपूर्ण वर्तमान काल देगा चाहे तात्कालिक वर्तमान काल देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा क्योंकि दोनों का एक ही होता है। जैसे कि राम पढ़ रहा है तो हम उसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहेंगे और तात्कालिक वर्तमान काल भी कहेंगे। अब आइए हम चलते हैं, चर्चा करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की।
अब हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल की। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो भी हमारा काल यानी कि वर्तमान काल में जो भी कार्य हम कर रहे होंगे वो हमारा कार्य क्या होगा, पूरा हो गया हो। जैसे मतलब कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हम मान लो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमने पढ़ा लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया, पढ़ा लिया, हमारा काम पूरा हो चुका। तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसकी पहचान की बात अगर हम करेंगे तो पहचान यानी कि किसी भी वाक्य अंत में अगर आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि ये सब आएंगे तो आपके किसमें होगा, पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे कि वह पढ़ चुका है, वह जा चुका है, सीता घर गई है, यानी कि जब भी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, कोई भी कार्य पूरा हो चुका होता है, वो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्तमान काल। अब आइए हम चर्चा करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। अब हम देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया के वर्तमान समय में जब भी होने का संदेह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अगर पहचान की बात करते हैं तो पहचान यानी कि ता है, ता, ती, ते, रहा, रही, रहे के साथ क्या लगा होगा, होगा या होगी। यानी कि जैसे आपसे अगर संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण की बात अगर हम करें तो हम कह रहे हैं कि वह पढ़ता होगा, तो हम संदेह कर रहे हैं भाई, वह पढ़ता होगा या वह पढ़ रहा होगा, तो हम संदेह कर रहे हैं। पढ़ता होगा यानी कि वो उसका कार्य चल तो रहा है, यानी कि वर्तमान में, हमने कहा वर्तमान में होने का संदेह हो। जब भी वर्तमान में होने का संदेह होगा तो हम यही तो करें, वह पढ़ता होगा या वह पढ़ रहा होगा। तो पहचान की बात हमने अभी की कि ता, ती, ते, रहा, रही के साथ होगा या होगी लगा होगा। ये यानी कि जो भी कार्य होगा ये आपको लगेगा कि वर्तमान समय में होने का संदेह जता रहे। जैसे कि सीता बाजार जा रही होगी, तो हम होने का संदेह दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सीता अभी यानी वर्तमान समय में तो क्रिया हो रही है, लेकिन उसके उस वर्तमान काल में उसका हम क्या कर रहे हैं, संदेह जता रहे हैं। तो जब भी क्रिया के वर्तमान समय में होने का संदेह होगा वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। पहचान की बात हमने की तो पहचान क्या, ता, ती, ते और रहा, रही के साथ होगा या होगी लगा होगा। जैसे कि वह पढ़ता होगा, वह लिखता होगा, वह पढ़ रहा होगा, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ रहा होगा, वह लिखता होगा, वह लिख रहा होगा, वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल में। आइए हम एकदम सबसे लास्ट में यानी कि संदेह वर्तमान काल की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं संदेह वर्तमान। अब हम बात करेंगे संभाव्य वर्तमान काल की। यानी कि संभाव्य वर्तमान काल उसे कहेंगे क्रिया के वर्तमान समय में होने की जब संभावना व्यक्त की जाएगी। यानी कि कोई भी क्रिया हो रही, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके वर्तमान समय में होने की जब भी संभावना व्यक्त की जाए, जैसे कि शायद यानी कि कोई संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पे हमारा क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल की। संदिग्ध वर्तमान काल में हमने कहा था जब संदेह किया जाएगा, यानी कि कोई भी कार्य जो है उसका कार्य के होने में यानी कि वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहा होगा उसके लिए कोई संदेह व्यक्त किया जाएगा तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा। लेकिन जब संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पर हमारा संभाव्य वर्तमान काल होगा। हमने पहचान की बात की तो पहचान क्या होगा, वाक्य के अंत में आपको हो मिलेगा। जैसे कि राम पढ़ता हो, राम लिखता हो, शायद कल बारिश हो, शायद वह घर जाती हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके वाक्य में यानी कि वाक्य अंत में हो मिलेगा और जो भी क्रिया होगी उसके वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाएगी, वो हमारा होगा संभाव्य वर्तमान काल। आइए हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं काल की। यानी कि काल के बारे में हमने चर्चा किया और बताया काल के 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। तो हमने वर्तमान काल के 6 भेद बताए। वर्तमान काल के 6 भेद कौन कौन से, एक तो आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल को हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल दोनों के अंत में रहा है, रही है मिलेगा। उसके बाद हमने चर्चा की पूर्ण वर्तमान काल की, फिर संदिग्ध वर्तमान काल की, फिर संभाव्य वर्तमान काल की। अब आइए हम चर्चा करते हैं भूतकाल की।